आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास बार बार यही कमेंट आ रहे थे कि मैम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाल ही में जो एसआई का पेपर हुआ है उस पेपर को देखते हुए कि किस टॉपिक्स को में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से हार्डली क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट को उन्होंने वेटेज ज्यादा दे रखा है, तो इसी को एनालिसिस करते हुए मैं आपकी वीडियो में इस टॉपिक पर बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको पता भी चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको अधिक ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स अधिक इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कितने मार्क्स तक आपको उसमें अचीव करना है ताकि आप अपना 40% का क्राइटेरिया पार कर पाओ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हमारा जीके का होने वाला है उस पेपर को देखते उसमें केवल हमें 40% का ही टारगेट रखना है, यानी 40% मार्क्स अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप ये मान लो कि आप सफिशियंट है, क्योंकि स्कोर आप सेकंड पेपर में भी कर सकते हो। तो आपके अगर 70 से लेके 80-85 तक मार्क्स भी अगर बन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक लीड देने वाला है। अभी जो एसआई का पेपर हुआ है, अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उसको एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि 2025 में जब मैंने पेपर दिया था तो मैं भी जो उससे पहले मेरे आरएएस का, ईओआरओ का जो भी पेपर हुए थे उन पेपर का मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के एनालिसिस जरूर करती थी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि आरपीएससी अभी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, किस सब्जेक्ट को अधिक वेटेज दे रही है, कहाँ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को क्या इंपॉर्टेंस देनी है। हालांकि जो पेपर है उसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि आरपीएससी कहां से कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछ ले, लेकिन फिर भी पिछली बार की जो पेपर को देखते हुए अभी जो पेपर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन की हिस्ट्री में से मुख्य रूप से जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जो तो 1857 की क्रांति है, उसको आपको डीपली पढ़ना है। इसके अलावा अभी जो नए टॉपिक जुड़े हैं आपके राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का विकास और क्रांतिकारी गतिविधियां, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी भी ध्यान रखना जब कोई सिलेबस में नए टॉपिक्स जुड़ते हैं तो उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो नए नए जो है टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अधिकतर क्वेश्चन है अब नेता जो लीडर्स हैं उन पे से हमारे पूछे जा रहे हैं, तो इन लीडर्स को भी आप अच्छे से कर लेना, जैसे अम्बेडकर, मौलाना आजाद, वीडी सावरकर, लालवाल पाल है, भगत सिंह आजाद है, जो भी आपके जो मुख्य रूप से नेता है, इन नेताओं को तो आप ज्यादा अपने शॉर्ट नोट्स बना के भी बार बार पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है, या तो इनकी जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थाओं का इन्होंने निर्माण किया, या तो उनके बारे में पूछा जाता है, या इनकी जो बुक्स है उनके बारे में पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेशनल मूवमेंट है, आपने एक दो बार पढ़ भी लिया होगा, तो नेशनल मूवमेंट पे से हालांकि अब भी क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको बार बार ज्यादा रिवाइज करना है। पिछली बार की जो पेपर है उनमें भी 4 से 5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए थे, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आगे की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस आप एक जो है सब्जेक्ट में से अगर कर लेते हैं तो आप कहां पर लीड ले जाते हैं। आगे हम बात करें राजस्थान इतिहास की, राजस्थान हिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें आपको सभ्यता वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। सभ्यता में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वंश में मुख्य रूप से, हालांकि प्रतिहार वंश में से फिर भी अब कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर प्रतिहार वंश है, चौहान वंश है, मेवाड़ वंश है, और राजाओं में देखें तो मानसिंह, चंद्रसेन और रायसिंह से बहुत अधिक क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। इसके अलावा 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ना है। राजनीतिक जागृति वाली जो संस्था है इनकी और जो पुस्तक है इनको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पुस्तक वाले क्वेश्चन संस्था वाले वैसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसान व आदिवासी आंदोलन पे से 2 बार पूछे हुए हैं, जिनमें जो किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन में जैसे मोतीलाल तेजावत है, भोगीलाल पांड्या है, इनमें से डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है। एकीकरण वाला टॉपिक जिसमें से तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा तो कहना है कि राजस्थान हिस्ट्री में तो जहां तक हो सके आप कोई टॉपिक को छोड़ना मत, सारे टॉपिक इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसको पढ़ना कहाँ से है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको राजस्थान अध्ययन वाली बुक है उनको जरूर पढ़ना है।
मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आपने अगर अभी तक भी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए ये 9th-10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, इनको ज़रूर पढ़ लेना। क्योंकि अभी जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस इन्हीं बुक्स में से लाइन टू लाइन पूछे गए थे। जो मैं तो आपको राजस्थान अध्ययन की बुक को तो 100% पढ़ना ही है, क्योंकि इनमें से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा नहीं तो जैसे लोक देवता देवियां, संत है, मंदिर है, किले महल है, पेंटिंग्स हैं, भाषा साहित्य है और बोलियां, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है। कहाँ से करना है? राजस्थान अध्ययन की जो 10th की बुक है उसमें से आपको क्लियर करना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स है आपको बहुत आपके जो क्वेश्चंस है, हो सकता है आपके 10 में से 10 क्वेश्चन इसमें से सही हो जाए, हो सकता है आपके 8 क्वेश्चन भी इसमें सही हो जाए। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, आपको आपके पेपर में आगे बढ़त दिलाएंगे। तो राजस्थान इतिहास में से लगभग मान लो आपके 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर में से अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल मिला के इसमें से 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में से आने वाले हैं। अगला हम बात करें मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, मैथ और मेंटल एबिलिटी की। तो मैथ मेंटल एबिलिटी में जैसे रीजनिंग में तो आपके 2-3 टॉपिक ही रहे हैं, सारे टॉपिक्स हटा गए, तो सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग के पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से लगभग पूछे जाएंगे तो आपके 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन इसमें सही होने की संभावना रहती है। तो कोशिश करना इन तीनों चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की, ताकि आप इसमें से दोनों क्वेश्चन सही करके आ सके। अब हम बात करें मैथ की, तो मैथ वाले स्टूडेंट इसको कर लेंगे, साइंस वाले भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें से जैसे एक सांख्यिकी है, स्टैटिक्स वाला आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको आप कर पाओगे। संख्याएं जैसे परिमेय, वास्तविक, प्राकृतिक, दशमलव, प्रसार है, ये वाला टॉपिक कर लेना। 2 चरों वाले समीकरण आप कर लेना। चला कि बहुपद वाला है वो छोड़ देना, क्योंकि बहुपद वाले क्वेश्चन है वो टफ आते हैं। इसके अलावा घन, घना, बेलन, शंकु, गोला है, इनमें से अगर इनके फॉर्मूले अगर आपसे पूछ लेते हैं तो फॉर्मूले के बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देख लेना। इनमें एक अंतर के आधार पर, छोटा बड़ा आयतन के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप इसकी जरूर करना। ठीक है, इनके फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले में रखकर आप कैसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो वो कर लेना। हाँ, अलग ही आपको इसका बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, टफ आता है, तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आ गए तो आप केवल फॉर्मूले इनके याद कर लोगे तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इतने टॉपिक आप अच्छे से इसमें मैथ में कर लेना। इसमें कम हुआ है और साइंस को थोड़ा सा बढ़त दी है, तो हो सकता है मैथ में इस बार 6 से 7 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाए, यानी तो मैथ रीजनिंग में से या तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपके 8 क्वेश्चन ही इनमें से लगभग पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, इसमें से लगभग हमारे 8 क्वेश्चन का मैटर हमको तैयार करना है। हम हिंदी की, तो हिंदी है, हिंदी हमारा एक अच्छा सब्जेक्ट है, हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं, 9th-10th की ग्रामर भी हम पढ़ते हैं। तो इसमें ज्यादा भी नहीं तो चाहे आप कोई से भी हो, आर्ट्स से स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से भी हो, आप संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समानार्थक शब्द जो इंग्लिश वाले शब्द है, इन वाले टॉपिक्स को आप जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे और आराम से आप 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन तो इसमें से आराम से आप करके आ पाओगे। और इसमें आपको क्या करना है कि पुराने पीवाईक्यू हैं उनको बार बार जरूर रिपीट करना, क्योंकि क्वेश्चन है उनमें से वहीं से रिपीट इसके होते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश हालांकि सबके लिए टफ पड़ती है और आप ज्यादा भी पढ़ोगे तो भी आप इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। जैसे एक्टिव पैसिव वाला टॉपिक है, इसमें से 100% अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर लेना। टेंस अगर आप पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स वाला क्वेश्चन है वो अधिकतर सही होने की संभावना रहती है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच और डिग्री, ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिनको आप कर लेना, जिसमें से आपके इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खासकर इन्हीं टॉपिक में से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपके जो पुराने पीवाईक्यू है उनको बार बार सॉल्व कर लेना, तो आप आराम से इसको कर पाओगे। हम बात करें अब करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहाँ से आ रही है? करंट अफेयर्स है जिसका वेटेज बहुत अधिक हो चुका है, हालांकि एसआई पेपर में तो इसके लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्योंकि इसमें जियोग्राफी को भी करंट से जोड़ के पूछे जा रहे हैं, साइंस को करंट से जोड़कर पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स का वेटेज हमारे लिए बहुत अधिक होता है। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर सब्जेक्ट का एक डिवाइडेशन है। तो करंट में आपसे लगभग इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार भी इसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, तो 10 क्वेश्चन का एवरेज आप लगा के चल सकते हो। जिसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो आप राजस्थान के लिए अगर मूमल पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, मूमल या क्रोनोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए।
इसमें से इस बार जो इसमें क्वेश्चन आए थे, हालांकि करंट अफेयर्स के आपको टफ लगेंगे, लेकिन मैं आपसे कई टाइम्स पहले से बोलती जा रही हूँ कि आप चाहे 10 मिनट को देखो, आप डेली पीआईबी की साइट को देखो, क्योंकि एसआई की जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स अधिकतर पीआईबी की लाइन टू लाइन उठाकर दी गई है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, लेकिन पीआईबी की साइट डेली देखो और उसमें से आपको कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप कर लो। तो पीआईबी की साइट से जरूर। और एक इसमें एक जो राजस्थान के क्वेश्चन है, अभी जो एक एनडीटीवी चैनल यूट्यूब पर आता है, तो आप इसको जरूर देखो। इस चैनल में से क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है आगे आपसे इसमें से पूछे जा सके। इसके अलावा आपको एक डीआईपीआर सुजस राजस्थान मैंने आपको बताया था, वो भी आपको देखना है। तो ये चैनल आप चलते फिरते भी कभी भी आप देख सकते हो 5-10 मिनट के लिए। तो आपको ऐसे ही आप 1-2 बार न्यूज देखते हो तो आपको याद हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसमें से 10 क्वेश्चन है, वेटेज ज्यादा है, तो आपको इनमें से थोड़ा सा करंट अफेयर्स ऐसे अपने आप प्रयास लगाकर तैयार करना है। बात करें साइंस की, साइंस का जो कि इस बार क्योंकि एसआई के पेपर में भी वेटेज ज्यादा रहा है, 10 से 15 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आई होप इस बार भी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी शायद हो सकता है साइंस के अधिक क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स को काफी एक्स्ट्रा बढ़ा भी दिया है, टॉपिक्स इसके हटाए नहीं थे और टॉपिक्स इसमें बढ़ा दिए। तो हो सकता है इस बार, मेरा मानना है कि साइंस में इस बार आपसे 10 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है इस बार 10 क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो इसका कोई भी टॉपिक, साइंस का कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर इसमें से पूछ लिए तो इसमें से कुछ इजी, कुछ ही करंट से जोड़कर पूछे जाएंगे, तो ये आपको बहुत अधिक लीड दिला देगा। आप आराम से एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स को क्लियर करो, जो मैंने पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स को आप बार बार पढ़ो, तो आराम से आपके 10 क्वेश्चन है, 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना पूरी तरह रहेगी। इसके अलावा मैं बता दूं साइंस के, हम अभी एक, मैं आपका जो पीवाईक्यू की एक मैराथन क्लास लेके आऊंगी 1-2 दिन में, जिसमें 2011 से 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, क्योंकि साइंस में अधिकतर पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, तो वो पीवाईक्यू मैं एक्सप्लेन के साथ आपको बताने वाली, तो आप वो वीडियो भी पूरी देखना। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ देनी है, केमिकल रिएक्शंस जो हमेशा पूछी जा रही है, अभी तक पूछी जा रही है, 2025 में भी पूछी गई है। कार्बन के अपर रूप और इसके यौगिक, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठ के आता है। विद्युत और साउंड फिजिक्स वाले टॉपिक, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाले ये दोनों टॉपिक नए जुड़े हैं, तो इनमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। हालांकि बल तथा गति के नियम, साइंस, कार्य में ऊर्जा वाले टॉपिक भी आप कर लेना अगर हो सके तो, लेकिन इन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा प्लांट टिश्यू हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुमस्तिष्क जो समन्वय नियंत्रण वाला टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि अभी इन चीजों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स में से 5R सिद्धांत और 3R सिद्धांत जो है वो आपको पढ़ना है, ज्यादा भी नहीं तो, ठीक है। अभी जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें एक पारंपरिक ज्ञान प्रणाली बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनईपी जो है हमारा, एनईपी में इसको सम्मिलित किया गया है, तो इसके लिए पारंपरिक ज्ञान प्रणाली वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा साइंस एंड डेवलपमेंट का हालिया विकास, ये जो करंट से जोड़कर टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये करंट से भी जुड़ेगा, साइंस से भी जुड़ेगा। इसमें भी जो अभी देखो एसआई के पेपर में मुख्य रूप से जैसे इसरो, एआई, रक्षा प्रौद्योगिकी वाला जो भाग है उससे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। इसमें भी साइंस डेवलपमेंट वाला मेरा टॉपिक रह रहा है, मैं यही सोच रही थी कि मार्च तक का कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसको करा दूंगी, तो अब 2-4 दिन में मैं इसी वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगी। और इसमें भी जैसे इसरो, एआई, रक्षा प्रौद्योगिकी को थोड़ा सा हम वेटेज देकर पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखना साइंस का जो सब्जेक्ट है इस बार ज्यादा वेटेज वाला रहेगा, आप चाहे देख लेना, इसमें से लगभग इसका 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा इन्होंने वाइड कर दिया है। बात करें हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी में पहले भी 5 क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें नए जुड़े हैं, जैसे 1935 का अधिनियम है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। संविधान की विशेषताएं आप पढ़ते हुए आए हो। राष्ट्रपति में हमेशा आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको राष्ट्रपति के आर्टिकल्स ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा से आजकल क्वेश्चन अधिक पूछे जाने लगे हैं, तो ये वाले टॉपिक आप क्लियर कर लेना। आपके 2 टॉपिक पंचायत, नगर पालिका जुड़ा है, तो ये भी आपको पढ़ने हैं।
आयोग में बात करें, आपको एक एक पेज में बना लेना इनको, जैसे महिला है, मानव संरक्षण है, सतर्कता है और बाल अधिकार आयोग है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना ही, एक एक पेज का मैटर है, आपको एक दो बार पढ़ोगे और इसको अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना तो रिवाइज भी हो जाएगा। बात करें सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है करंट से जोड़कर या जो इसकी आर्टिकल्स हैं, ये आपसे अभी जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया फैसला दिया है तो वो आपसे पूछ सकता है, या फिर इसके जो आर्टिकल्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। यूपीएससी इससे पहले क्वेश्चन आते थे, हालांकि अभी कम आ रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग से पिछली बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये वाला निर्वाचन आयोग है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये मैंने आपको पॉलिटी के बता दिया, हालांकि आपको लगेगा कि मैम इतने सारे, लेकिन जहां तक कोशिश करना इन सब्जेक्ट को, जो जीके वाला मैटर है उसको आप स्किप कम से कम करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट को आप स्किप करोगे तो आप जो पेपर है फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना। जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये आपको लीड जलाएगा। इसके क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, लगभग इसके 7 से 8 क्वेश्चन इस बार आने की संभावना रहेगी। ध्यान रखना, पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्योंकि हो सकता है इस बार साइंस में थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया है, तो हो सकता है साइंस को ज्यादा वेटेज दे दें, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो फिर भी इसमें से आएंगे, और ये क्वेश्चन है आपको आपकी जो है एग्जाम में लीड दिलाएंगे। तो साइंस में, ज्योग्राफी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। बात करें साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में ज्यादा टॉपिक आपके है नहीं है, तो इसके भी आल टॉपिक्स आपको करने हैं। इसमें भी ध्यान रखना आपको विकास और अधिगम की जो थ्योरीज है उनको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरीज में से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, जो भी है छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा इजी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ के जाने। साइकोलॉजी मैंने अपने चैनल पे पूरी करा रखी है, आप उससे भी देख के आप आराम से साइकोलॉजी को क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वहां से भी पढ़ोगे तो भी आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको जैसे प्याजे, ब्रूनर, वाइगोस्की, आशुबेल, कोहेलर का नैतिक विकास सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिवाइज करते हुए आपको पढ़ते जाना है, क्योंकि इनमें से बहुत अधिक और बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले जो वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिवाइज आप कर लेना। साइकोलॉजी में से और एजुकेशन मैनेजमेंट में से मिला के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन हो सकता है इसमें से पूछे जाए, हो सकता है 4 पूछे जाए, या 6 भी पूछे जा सकते हैं। अगला आता है हमारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है आप एक बार पढ़ोगे याद तो नहीं होगा, लेकिन आपको जब 2-3 बार आप पढ़ोगे, कंसेप्ट आपको क्लियर कर दोगे, तो आराम से इसमें से क्वेश्चन को सही कर लोगे। ठीक है, लेकिन इसमें से ध्यान रखना तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपकी जो आरटीआई एक्ट है 2009 है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी आपके एनईपी जुड़ चुका है, तो वो एनईपी 2020 आपको अच्छे से डीपली क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो धाराएं हैं उनके अंदर से हमारे जो पेपर्स हुए थे 2025 वाले, उनमें पूछे गए थे। तो इनको आपको थोड़ा, इन टॉपिक्स को तो थोड़ा सा जोर देके पढ़ना है। इसके अलावा जैसे इंस्टीट्यूट हैं आपके, एचसीईआरटी, बीएसईआर, आईएससी, डाइट्स, आरओएस, आरएसटीवी, इनमें मुख्य रूप से इनके जो फंक्शंस हैं उनके अंदर से क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो ये आपको अच्छे से करना है। इनकी स्ट्रक्चर तो पढ़नी है, साथ में इनके फंक्शंस भी पढ़ने हैं। इसके अलावा जो और इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक है उनमें लीडरशिप और सुपरविजन, ये दोनों टॉपिक आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना। कंसेप्ट, फंक्शन और प्रिंसिपल्स इनके अच्छे से पढ़ लेना। तो आप अगर मैनेजमेंट में इतना भी कर लोगे तो आपके आराम से 5 क्वेश्चन है इसमें से आएंगे, यानी साइकोलॉजी और मैनेजमेंट को जोड़कर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो आराम से ये क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि आपको कौन से टॉपिक पर अधिक ध्यान देना। तो देखो, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन मैनेजमेंट है वो अच्छे से पढ़ना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़े टॉपिक्स भी नहीं है, इनको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप आराम से कर पाए। ज्योग्राफी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। इंडियन राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, और इसको भी अच्छे से बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसके अलावा हम बात करें पॉलिटी के अगर 1-2 टॉपिक आप छोड़ भी देते हो तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना, क्योंकि पॉलिटी में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो भी आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पॉलिटी के आर्टिकल्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। हिंदी है, हिंदी आप अच्छे से कर लेना, है ना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को आप पढ़ लेना, ठीक है, इंग्लिश में से जितना कर पाओ वो
अच्छी बात है। अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। बस कोशिश ये करना बार बार आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ऐसे करो कि आप नेगेटिव नहीं करो, हालांकि छोड़ दो भले ही, लेकिन नेगेटिव मत करना। बस ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटजी है वही जिसने इस बार अपनाई थी, वही इस बार 40% का क्राइटेरिया पार कर पाया था। क्वेश्चन सबको आते थे, जितना पेपर मेरे को आता था वैसा ही और भी लोगों को आता था, लेकिन बस वही है, किसी ने नेगेटिव करे, किसी ने छोड़े, इससे कुछ लोग आगे हो गए, कुछ पीछे चले गए। इसके अलावा हम बात करें साइंस की, तो साइंस के मैंने टॉपिक सारे अच्छे से क्लियर करा रखे हैं। आप अच्छे से इनको देखो, पढ़ना, मेरी पीवाईक्यू क्लास आएगी उसको देखना, है ना। तो अगर आप कर लोगे तो आराम से आप इसके 7 से 8 क्वेश्चन है वो आराम से कर जाओगे। अब बात करें हम इसकी मैथ एंड रीजनिंग की, इसमें रीजनिंग वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, इसमें कर पाओगे। मैथ में अगर हो सके जो मैंने बताया आप जितना कर पाओ उतना कर लेना। अगर 2 क्वेश्चन भी आप करे आए तो भी आपको ये आगे पहुंचा देगा। करंट अफेयर्स की ये साइट्स आप देखना, क्योंकि करंट अफेयर्स का भरोसा नहीं कहाँ से आ जाएगी क्या आ जाएगी, तो एवरेज लगाना 3 से 4 क्वेश्चन आप इसमें कर पाओ बस, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा, पढ़ना तो इसको पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री हमारे पिछली बार बहुत टफ आई थी, तो आप ऐसा नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री काफी लंबा सब्जेक्ट है, काफी लेंथी टॉपिक इसमें दे रखे हैं, तो इसके पीछे आपको ज्यादा भागना नहीं है। बस मैंने आपको जो बताया ना उन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आप इस तरह से भी अगर पढ़ते हो, इस तरह से करोगे तो आपका 40% वाला क्राइटेरिया पार हो जाएगा। एक और कमेंट था कि मैम इसका वेटेज भी बताइए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज अब रहने वाला है। तो हम बात करें जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर दोनों हिस्ट्री आती है, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है, ये हमें 30 मार्क्स देने वाला है। तो इंडियन हिस्ट्री के लगभग 5 क्वेश्चन और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यानी 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स के और ये 20 मार्क्स के देने जाएंगे। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप कितना लीड करते हो, कितना अगर आप सॉल्व कर लेते हो, क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चलते हो कि मैं इतने क्वेश्चन तो इसमें सही करके ही आऊंगा, तो आप एग्जाम में फर्स्ट पेपर को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, जब आप पढ़ो तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, हमेशा अपना एक टारगेट लेके चलती थी कि इतने क्वेश्चन तो मैं इसमें सही कर पाऊंगी। तो ध्यान रखना, इसमें मैंने लगाया जैसे आप ज्यादा भी अगर टफ पेपर भी आ जाता है तो भी इंडियन हिस्ट्री में आप 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 2 भी नहीं तो 1 तो आराम से कर लोगे, लेकिन हम 2 का टारगेट लेके चलेंगे। आर्ट एंड कल्चर को आप अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से आप 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो अगर इसमें से लगभग आप 8 से 10 का टारगेट ही अपना रखना कि मैं पूरे क्वेश्चन इसमें सही करके आऊंगा, तो 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बात करें हम मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग में लगभग मैथ से 6 और रीजनिंग से लगभग हमारे 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी 12 और 4 मतलब 16 मार्क्स का मैटर इसमें से हमारा तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें से अगर मिला के भी मैं बोलूँ आप 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर पाते हो, हम इसको 4 क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन भी यानी 2 रीजनिंग के 2 मैथ के भी आप सही कर पाते हो, तो भी ये आपको बहुत अधिक बढ़त दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं आता तो इसको छोड़ देना, लेकिन गलत करने की या नेगेटिव करने की कोशिश मत करना, क्योंकि गलत करते हो तो नेगेटिव जाता है, जो सही क्वेश्चन है उसमें से भी क्वेश्चन गलत होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बार बार पीवाईक्यू की जो मैं बता रही हूँ कि आपको डेली, अभी जो भी टाइम 50 दिन का टाइम है आपके पास, डेली आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी का है, हिंदी में आपके 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का मैटर आएगा, इसमें से आप ज्यादा भी कर पाओगे ना तो आराम से इसमें 4 क्वेश्चन है वो सही कर लोगे। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में से 5 क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स के आएंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो आपके लगभग सही आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की बात करें, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे लगभग, जो 20 मार्क्स का मैटर है। हालांकि ये बहुत वेटेज वाला है, लेकिन इसका कह नहीं सकते करंट कितनी टफ आ जाए, तो चाहे आप छोड़ देना लेकिन गलत मत करना। आप 4 क्वेश्चन का टारगेट तो आप इसमें आराम से लेते हो, क्योंकि राजस्थान की जो करंट आएगी वो क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना इसमें रहेगी। साइंस की बात करें, साइंस में 10 क्वेश्चन लगभग मैं बता रही हूँ, और आराम से देखना इसमें 10 ही क्वेश्चन इस बार आएंगे, ये 20 मार्क्स का मैटर रहेगा, जिसमें आप 8 क्वेश्चन है भी इसमें आराम से सही कर पाओगे। बात करें जियोग्राफी की, जियोग्राफी में 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, तो 14 मार्क्स का मैटर है। ये तो कोशिश करना आप 7 मार्क्स का ही 7 क्वेश्चन ही सही कर पाओ, 7 नहीं तो 6 क्वेश्चन तो आपको इसमें सही करने ही है।
बात करें आगे पॉलिटी की। पॉलिटी में आपके 5 क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का मैटर देते हैं। इसमें से लगभग आप 3 क्वेश्चंस का टारगेट लगा के चलना कि 3 क्वेश्चन मुझे इसमें सही करने हैं। फिर आगे आते हैं आपके साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट, जिसमें से 5-5 मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है इसमें किसी में ज्यादा किसी से कम आ जाए, इसको एक साथ लेके चलना। इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, टॉपिक्स को सारे को अच्छे से क्लियर करना है। ये 20 मार्क्स का मैटर है, जिसमें से आप लगभग 8 क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका लगभग 48 से 50 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप टारगेट रख के चलते हो कि फर्स्ट पेपर में मेरे 50 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, तो लगभग 96 से 100 मार्क्स का मैटर आपका तैयार हो जाएगा। और इतना टारगेट जब आप लेके चलोगे तब जाके आप इसमें से 80 जो मार्क्स है वो ला पाओगे। और अगर 75 से 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे तो आपका 40% वाला क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा, आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा और इसके साथ ही आप सेकंड पेपर है उसमें अपनी स्कोरिंग कर पाओगे। तो बस इसमें कोशिश करना है आपको नेगेटिव कम से कम करनी है और फर्स्ट पेपर में आपको 40% का क्राइटेरिया पार करना है। तो लगभग आपको 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, घबराना नहीं है। आप जो मैटर पढ़ रहे हो उसी मैटर को आप बार बार रिवाइज करो, केवल उनके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। डेली एक पीवाईक्यू पेपर है उसको सॉल्व करो एक टाइमर लगा के। तो ध्यान रखना, इसमें आपको एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, साइंस वाला टॉपिक, रीजनिंग, हिंदी, करंट और जियोग्राफी, पॉलिटी। ये टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, तब जाके आप इसमें 40% वाला क्राइटेरिया पार कर पाओगे। तो ध्यान रख कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या कौन से सब्जेक्ट का वेटेज रहने वाला है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। इससे आपको जो आपकी तैयारी में बहुत अधिक शायद हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।